हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रिपेयर स्टेटमेंट के बारे में कि प्रिपेयर स्टेटमेंट को कैसे यूज करना है। इस क्लास में हम बात करेंगे कॉलेबल स्टेटमेंट्स के बारे में। कॉलेबल स्टेटमेंट्स क्या होती है हमारे पास, जब हमें अपनी जावा एप्लीकेशन में किसी स्टोर प्रोसीजर को रन करवाना है तब हम किसका यूज करेंगे, कॉलेबल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए आपके पास अपने डेटाबेस में प्रोसीजर बने हुए होने चाहिए ताकि हम उनको अपनी जावा एप्लीकेशन में रन करवा सके। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे कॉलेबल स्टेटमेंट्स का हमें यूज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू क्लास ले लेते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं एम्प्लॉय डाउ टू। अब इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ड्राइवर फाउंड करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहीं से ही इतने पोर्शन को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। नेम चेंज कर दिया हमने। कॉलेबल स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, यहाँ हमने मेंशन करना है कॉलेबल स्टेटमेंट एंड उसका ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर दिया सीएस के नाम से, इंपोर्ट लगा दिया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमारे पास कोई प्रोसीजर बना हुआ है गेट रिकॉर्ड बाय, हमें कोई रिकॉर्ड गेट करना है। सपोज गेट रिकॉर्ड बाय सिटी, कि हम सिटी एंटर करवाए यूजर से और उसका रिकॉर्ड हमारे पास फाइंड हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले अब प्रोसीजर को कॉल करवाना है यहाँ पर, तो हमारे पास अपने डेटाबेस में ये वाला प्रोसीजर बना हुआ होना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं प्रोसीजर को। यहाँ आ जाते हैं, हमारे पास ये डेटाबेस बना हुआ है एबीसी नाम से, उसके अंदर हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय। तो इसके लिए अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यूज एबीसी एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोसीजर क्रिएट करना है। डिलीमीटर लगाते हैं एंड साइन दे देते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं आप। क्रिएट प्रोसीजर नाम दे दिया हमने, गेट रिकॉर्ड बाय सिटी, ये प्रोसीजर का हमने नेम दे दिया एंड इसके अंदर हमने दिया इन सिटी वेर कैर, इसका साइज हमने दे दिया 20। अभी इन पैरामीटर क्या है, इन पैरामीटर किस लिए यूज होता है, जब यूजर को एसक्यूएल को नहीं पता, एसक्यूएल को नहीं पता ए पैरामीटर हुज वैल्यू इज अननोन व्हेन द एसक्यूएल स्टेटमेंट इज क्रिएटेड, जो यूजर एंटर करवाएगा एसक्यूएल स्टेटमेंट को नहीं पता कि यहाँ पर ये सिटी क्या है, जो क्या करेगा, यूजर एंटर करवाएगा उस टाइम पर। तो यहाँ हमें क्या लेना है, अब यहाँ सिटी और सिटी में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ये सिटी जो है मेरे पास, जो सिटी है एसक्यूएल के अंदर वो है, एंड जो ये सिटी है दिस वन, जो क्या करेगा, यूजर एंटर करवाएगा। इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या देना है, बिगिन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल्स टू सिटी, जो सिटी है जो एसक्यूएल क्वेरी में है हमारे पास, और ये वाली जो सिटी जो यूजर एंटर करवाएगा सिटी की वैल्यू, दिस वन। एंड लास्ट में हमें क्या देना है, एंड दिस साइन। इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपके पास, यहाँ इसको रिफ्रेश करना है। ये हमारे पास प्रोसीजर क्रिएट हो गया गेट रिकॉर्ड बाय सिटी के नाम से। चेक करते हैं इसको, अगर हम रन करवाते हैं, ये देखिए सिटी एंटर करना है, यहाँ हमने सपोज दिल्ली दिया, तो दिल्ली के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो हमारे पास फैच हो जाएंगे। एंड प्रोसीजर कैसे कॉल हुआ, कॉल एबीसी डॉट गेट रिकॉर्ड बाय सिटी। अगर यहाँ से हम ये डेटाबेस नेम रिमूव कर देते हैं तो भी हमारे पास क्या होगा, ये प्रोसीजर रन हो जाएगा। डेटाबेस नेम मेंशन करने की नीड नहीं है। अब इसको हमें अपनी जावा एप्लीकेशन में कैसे रन करवाना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, सबसे पहले एक मेथड क्रिएट किया, पब्लिक वॉइड गेट रिकॉर्ड बाय सिटी
एंड इसके अंदर वैल्यू पास कर दी स्ट्रिंग सिटी जो यूजर से एंटर करवाएंगे। अब हमारे पास इसमें क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, तो हमें क्या करना होगा, एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं। एरे लिस्ट एम्प्लॉय टाइप की, एंड उसका नाम हमने दे दिया ईएमपी लिस्ट इक्वल्स टू, इसको इनिशियलाइज कर दिया यहीं पर ही, न्यू एरे लिस्ट। इतना हो गया। इंपोर्ट लगाना है। अब सपोज यहाँ हम रिटर्न टाइप वॉइड ना लेकर एरे लिस्ट को ही रिटर्न करवाएं। एरे लिस्ट, इसी को ही हम रिटर्न करवा रहे हैं, एरे लिस्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या देनी है इसमें, सी एस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल। प्रिपेयर स्टेटमेंट में हम प्रिपेयर स्टेटमेंट दे रहे थे, बट यहाँ पर हमें क्या देना है, प्रिपेयर कॉल। एंड इसके अंदर हमें क्या देना है, डबल कोट्स, इसके अंदर करली ब्रेसिस, एंड इसके अंदर हमें देना है जो हमारे पास कॉल किया है हमने प्रोसीजर को, इसको यहाँ से कॉपी किया एंड देन पेस्ट इट यहाँ पर। बट हम दिल्ली मेंशन ना करके क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं क्योंकि हम यूजर से एंटर करवाएंगे। इतना हो गया। उसके बाद ट्राई कैच के लिए पूछेगा वो, सराउंड विथ ट्राई कैच किया हमने। नेक्स्ट हमें क्या देना है इसमें, सी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, एक ही कॉलम है इसमें, हमारे पास सीटी एंटर करवानी है, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन मार्क है, तो नंबर 1 पर हमने सीटी दे दिया। एंड देन आर एस इक्वल्स टू सी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, तो हमें क्या लगाना होगा, वाइल लूप, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट। एंड इसमें हम क्या करते हैं, अपनी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सब वैल्यूज को गेट करवाएंगे। सेट आईडी आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, नंबर 1 पर आईडी, ईएमपी डॉट सेट नेम आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, नंबर 2 कॉलम पर है ईएमपी डॉट सेट पासवर्ड आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, नंबर 3 पर ईएमपी डॉट सेट एज आर एस डॉट गेट इंट, नंबर 4 पर एज के बाद था हमारे पास फोन नंबर, ईएमपी डॉट सेट फोन आर एस डॉट गेट फोन, हमारे पास किसमें है, लॉन्ग में। नंबर 5 पर ईएमपी डॉट सेट ईएमपी डॉट सेट सिटी आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, नंबर 6 पर लास्ट है हमारे पास सैलरी, ईएमपी डॉट सेट सैलरी आर एस डॉट गेट फ्लोट, नंबर 7 पर। अब ये सारी वैल्यूज हमने किस में गेट करवा ली, अपने ईएमपी ऑब्जेक्ट में, जिसको हम क्या करते हैं, अपनी ईएमपी लिस्ट में ऐड कर देते हैं। एरे लिस्ट में ईएमपी लिस्ट डॉट ऐड, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमने क्या किया, ईएमपी लिस्ट में ऐड कर दिया, लास्ट में हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया ईएमपी लिस्ट को, रिटर्न ईएमपी लिस्ट। इतना हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करते हैं, अपना एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं जिसमें इस मेथड को हम कॉल करेंगे। यहाँ पर अब हमें सबसे पहले क्या करना है, स्कैनर क्लास को इंक्लूड करना है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिसाउट एंटर सिटी स्ट्रिंग सिटी इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन,
नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपनी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। eDAO इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय DAO। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने मेथड को कॉल करना है, गेट रिकॉर्ड बाय सिटी। इतना हो जाएगा हमारे पास। अब हमें वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो मल्टीपल वैल्यूज है, हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेस Ctrl+1, असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल। हमने क्या किया, इस वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यूज को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। इम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया एंड अपनी एरे लिस्ट का नेम दे दिया यहाँ पर दिस आउट। नेक्स्ट इसको प्रिंट कर दिया हमने, ई को प्रिंट कर दिया। इतना हो गया हमारे पास। इसको रन करके देखते हैं। Ctrl+S किया, कंसोल ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछेगा एंटर सिटी। सपोज हमने एक सिटी एंटर किया, दिल्ली। ड्राइवर फाउंड, कनेक्शन क्रिएटेड। तो हमारे पास जितने दिल्ली के रिकॉर्ड्स हैं, 4 रिकॉर्ड थे वहां पर, हमारे पास चारों को शो कर देगा। नेक्स्ट अगर हम दोबारा से इसको रन करते हैं, एंटर सिटी बैंगलोर एंटर किया हमने। तो बैंगलोर का हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है, उसको यहाँ क्या किया, शो कर दिया। देखते हैं, अगर हम इस प्रोसीजर को कॉल करते हैं दोबारा से, बैंगलोर, एक ही रिकॉर्ड है, वो हमारे पास शो हो जाएगा। इतना हो गया हमारे पास। प्रोसीजर को कॉल करना आ गया हमें। अब सपोज हमारे पास एक और प्रोसीजर हम क्रिएट करते हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, गेट नेम एंड फोन बाय आईडी। हमें क्या करना है, नेम एंड फोन गेट करवाना है बाय आईडी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपना प्रोसीजर क्रिएट करना होगा। आ जाते हैं यहाँ पर, यूज एबीसी। इसमें अब हमें क्या देना है, प्रोसीजर क्रिएट करना है। डिलीमीटर लगाएंगे पहले, डॉलर क्रिएट प्रोसीजर। इसका नाम हम दे देते हैं गेट नेम फोन बाय आईडी। इसके अंदर हम क्या देते हैं, इन ईआईडी वैरचर। इसका साइज हमने दे दिया 20। ये जो हमारे पास टेबल है, इसमें आईडी है हमारे पास, नेम, पासवर्ड, एज, फोन, सिटी एंड सैलरी। इन पैरामीटर मैंने बताया जब यूजर से एंटर करवाना हो हमें। एंड एक और होता है इसमें आउट पैरामीटर, जो एसक्यूएल रिटर्न करेगा। आउट पैरामीटर क्या होता है, जो एसक्यूएल रिटर्न करता है, ए पैरामीटर हुज वैल्यू इज सप्लाइड बाय द एसक्यूएल स्टेटमेंट। जो एसक्यूएल सप्लाई करेगा, रिटर्न करेगा, दैट इज आउट पैरामीटर। इन जो यूजर एंटर करवा रहा है, आउट क्या करेगा, एसक्यूएल नेम एंड फोन नंबर। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, आउट ई नेम। नाम हमने दे दिया ई नेम वैरचर। इसका साइज हमने दिया 20 एंड आउट पीएच। फोन हमारे पास लॉन्ग में है, बिगिन दे देंगे यहाँ पर। इतना हो गया। नेक्स्ट बिगिन सेलेक्ट नेम इनटू ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू ई आईडी। इसमें अब हमें क्या करना है, दो क्वेरी लगा रहे हैं, सेलेक्ट नेम एंड नेक्स्ट सेलेक्ट फोन इनटू पीएच वैल्यू दी थी, इनटू पीएच फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू ई आईडी। नेक्स्ट हमें क्या देना है, एंड दिस डॉलर साइन। प्रेस कंट्रोल एंटर। इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं,
ये देखिए हमारे पास प्रोसीजर क्रिएट हो गया, गेट नेम फोन बाय आईडी। अगर इसको हम रन करते हैं, आईडी हमने दिया E101, हमारे पास क्या दिखाया, दो वैल्यूज रिटर्न कर दी, ई नेम एंड फोन हमारे पास रिटर्न कर दिया। अब इसमें देखिए जब ये प्रोसीजर कॉल हो रहा है हमारे पास, जब ये प्रोसीजर कॉल हुआ हमारे पास, तब हमें क्या करना है, इसके अंदर थ्री वैल्यूज पास होगी, आईडी, नेम एंड फोन की। तो इसके लिए हमें अपनी जावा एप्लीकेशन में कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड गेट डिटेल्स दे देते हैं इसको, गेट डिटेल्स बाय आईडी। एंड इसके अंदर हमें क्या एंटर करवाना है, आईडी, आईडी एंटर करवानी है यूजर से। नेक्स्ट जब हमें क्या करना है, इसमें एम्प्लॉय क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमें ये वैल्यू सेट करनी होगी उनकी। जब आउट पैरामीटर को हम यूज करते हैं तब हमें क्या करना होगा, वैल्यूज को सेट करना होता है। सेट नेम को ब्लैंक देना है, फोन को जीरो से इनिशियलाइज करना है। तब हम यहाँ क्या देंगे, लॉन्ग में है हमारे पास फोन, लॉन्ग फोन इक्वल टू जीरो दे दिया, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। एंड नेम को हमने क्या किया, ब्लैंक्स दे दिया। नेक्स्ट अब इसमें हमें क्या करना है, CS इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल, डबल कोट्स लगाएंगे, करली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर हमें देना है कॉल गेट फोन, गेट नेम फोन बाय आईडी, कंट्रोल C किया, यहां से इस प्रोसीजर को हमने क्या किया, कॉल कर दिया। एंड इसमें हम क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये हो गया हमारे पास, सराउंड विथ ट्राई कैच के लिए कहेगा। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें CS डॉट सेट स्ट्रिंग, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, आईडी, आईडी नेम एंड फोन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, नंबर 1 पर आईडी दे दिया हमने। एंड नेक्स्ट, अब ये जो मेरे पास नेम एंड फोन नंबर है, ये क्या है, आउट पैरामीटर, आउट वेरिएबल है, तो इसके लिए हमारे पास अलग सिंटैक्स होता है। तो हमें यहाँ क्या देना होगा, CS डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर। आउट पैरामीटर के लिए हमें क्या देना है, CS डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर। अब रजिस्टर किस लिए यूज होता है, रजिस्टर आउट पैरामीटर ये क्या करेगा, रजिस्टर आउट पैरामीटर विल टेल JDBC ड्राइवर दैट इट इज एन आउटपुट पैरामीटर। ये क्या बताएगा कि ये जो है हमारे पास आउटपुट पैरामीटर है, नेम एंड फोन नंबर क्या है, आउटपुट पैरामीटर है। तो इससे ये पता चलेगा दीज आर आउटपुट पैरामीटर। तो इसके लिए स्पेशल सिंटैक्स होता है, CS डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर, वो हमें यहाँ यूज करना होता है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर देंगे 2। एंड इसके लिए अब हमें आउटपुट पैरामीटर के लिए यहाँ क्या देना होगा, टाइप्स डॉट वैरचर, क्योंकि नेम मेरे पास किस में है, वैरचर में, तो यहाँ हम देंगे वैरचर। नेक्स्ट इसमें देंगे हम CS डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर नंबर 3 इंडेक्स। एंड यहाँ पर हमें क्या देना है, टाइप्स डॉट, फोन के लिए है, फोन हमारे पास किस में है, बिगिन में, तो हमें यहाँ देना होगा बिगिन। इतना हो गया। नेक्स्ट हमें देना है CS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, CS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट पैरामीटर यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ क्या देना होगा, एग्जीक्यूट अपडेट।
लास्ट में हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है सिस आउट नेम की वैल्यू प्लस सी एस डॉट गेट स्ट्रिंग, एंड नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, सिस आउट गेट करवा लिया यहाँ से फोन नंबर, फोन प्लस सी एस डॉट गेट फोन किस में है हमारे पास, लॉन्ग में, एंड इंडेक्स नंबर क्या है उसका 3। इतना हो जाएगा हमारे पास। हमने क्या किया, मेथड क्रिएट किया गेट डिटेल्स बाय आईडी, यहाँ पर क्या किया, कॉल करवा दिया अपने प्रोसीजर को हमने। अब यहाँ पर ये हमारे पास नेम एंड फोन क्या है, हमारे पास आउटपुट पैरामीटर है, तो इसकी वैल्यू हमें स्टार्टिंग में सेट करनी होगी। जब हम यहाँ पर प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू क्या किया हुआ है, सेट की हुई है ऑटोमेटिकली। तो नेम को ब्लैंक छोड़ दिया, फोन नंबर को 0। तो वही हमने यहाँ पर इनको इनिशियलाइज कर दिया, फोन को 0 से एंड नेम को ब्लैंक। अब यहाँ पर हमारे पास 3 फील्ड्स आ रहे हैं इसमें, जब प्रोसीजर कॉल हो रहा है, आईडी, नेम एंड फोन। हमने वही यहाँ पर किया है, सी एस डॉट सेट स्ट्रिंग नंबर 1 इंडेक्स पर आईडी। अब नेम एंड फोन आउटपुट पैरामीटर है, तो इसके लिए हमें क्या देना होगा, रजिस्टर आउट पैरामीटर नंबर 2 पर, एंड ये किस टाइप का है, वैरचर। नंबर 3 पर हमारे पास फोन नंबर है, उसका टाइप क्या है, बिगिन। एग्जीक्यूट करवा दिया एंड उनको हमने क्या किया, गेट कर लिया, प्रिंट कर दिया। इतना हो गया। अब मेन मेथड में आते हैं हम। यहाँ से एक बार सीटी की जगह हम लेते हैं, यूजर से एंटर करवाते हैं आईडी, सिस आउट एंटर आईडी स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, एंड ये हमारे पास अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रखा है। सीटी की जगह हम अब किसको कॉल करते हैं, इनको भी हमने कमेंट कर दिया। हम कॉल करते हैं अपने मेथड को, ईडाउ डॉट गेट डिटेल्स बाय आईडी। इस मेथड को हमने कॉल करना है, आईडी पास कर दिया। चेक करते हैं एक बार, कंट्रोल एस एंटर आईडी, सपोज यूजर हैज एंटर्ड E101, ड्राइवर फाउंड, कनेक्शन क्रिएटेड। सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ दो ही वैल्यू को गेट किया है, नेम एंड फोन। पूरे रिकॉर्ड को हमने गेट नहीं करवाया है, तो वहां से हमारे पास उसका नेम एंड फोन गेट होकर आ जाएगा। इस प्रोसीजर को हम कॉल करते हैं, E101 किया हमने, तो उसका नेम एंड फोन गणेश एंड दिस फोन नंबर, वो हमने यहाँ से गेट करवा दिया। तो दिस इज अबाउट कॉलेबल स्टेटमेंट की प्रोसीजर को हमें कैसे कॉल करवाना है अपनी जावा एप्लीकेशन में। कॉलेबल स्टेटमेंट के थ्रू हम पूरा रिकॉर्ड भी फैच कर सकते हैं, उसकी जितनी वैल्यूज हैं उन सबको भी फैच कर सकते हैं। और सेकंड मेथड में हमने क्या किया है, सिर्फ उसकी 1 2 या 3 जितनी वैल्यूज को आप फैच करना चाहते हैं उस रिकॉर्ड की, वो हमने यहाँ गेट डिटेल्स बाय आईडी के थ्रू की है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।